दीपावली पर्व को देखते हुए उज्जैन के खाद्य विभाग की टीम ने शहर में हाइजीनिक एवं शुद्ध खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार सुबह से ही अपनी कार्यवाही तेज कर दी। टीम ने दो बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 किलो लावारिस मावा और 30 लीटर घी जब्त कर लिया। खास बात यह है कि इस जब्त किए गए मावे और घी का कोई भी मालिक सामने ही नहीं आया। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने इसे नष्ट करने की बात कही है। पहली कार्रवाई गाड़ी अड्डा चौराहे पर हुई, जहां खाद्य विभाग की टीम ने एक लाल रंग के ई रिक्शा से 75 किलो मावा और दो 15-15 किलो के कंटेनर में रखा 30 लीटर घी जब्त किया। इसी मावे और घी के संबंध में कोई भी व्यापारी या दुकानदार सामने नहीं आया। वहीं दूसरी सूचना पर खाद्य विभाग की टीम देवास गेट बस स्टैंड पर पहुंची। यहां बस के माध्यम से अवैध रूप से बाहर की ओर भेजा जा रहा मावा पकड़ा गया। इस मावे के परिवहन के लिए ना तो कोई बिल मौजूद था और ना ही कोई बिल्टी। यह किसका मावा है और किसे भेजा जा रहा था, इस बात की जानकारी भी टीम को नहीं लग पाई। दोनों ही कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए लगभग 200 किलो मावा और 30 लीटर घी का कोई भी मालिक या व्यापारी सामने नहीं आया। ऐसी स्थिति में खाद्य विभाग की टीम ने मावे की सैंपलिंग लेने के बाद उसे नष्ट करने का निर्णय लिया। विभाग का कहना है कि अगर मावे का कोई मालिक सामने नहीं आता है तो उसे खाने के उपयोग में लाना बड़ी लापरवाही होगी, इसलिए इसे नष्ट कर दिया जाएगा। तो आज सुबह गाड़ी अड्डा जो चौराहे पर है वो एक ई रिक्शा से 3 कलिया मावा लगभग 75 किलो मावा और 2 टिन घी यानी 30 किलो घी करीब परिवहन हो रहा था। और वो नहीं बता पाया कि वो बस केवल इतना बताया कि एरावत गांव से लेके आया हूँ, लेकिन किससे लेके आ रहा है और कहाँ देने जा रहा है, किसी जैन का नाम बता रहा था। तो उसको हमने जाने दिया और उसको सूचित कर दिया कि जिस भी व्यापारी का है ये वो ऑफिस में आए और उससे सैंपलिंग की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उसको आगे की कार्रवाई उस पर करेंगे। फिर उसके बाद हमें सूचना मिली थी तो देवास गेट बस स्टैंड पर एक बस बेगम बस जो है उसमें MP 13 30 88 86 उसमें 4 डलिया मावा जा रहा था, लेकिन वो भी केवल जा रहा है। लेकिन किसने रखवाया, तो नील से रखवाया, यानी कि कोई उनके पास सूचना इस तरह की नहीं है कि किस अथेंटिक व्यक्ति ने रखवाया, यानी व्यापारी को कोई ऐसा पता नहीं। तो उसको हमने जब तक व्यापारी के उसको निर्देशित कर दिया है कि वो व्यापारी को उपस्थित करें, उससे नमूना कार्रवाई करें। सर ये बिल्कुल अब इस तरह की, क्योंकि जहाँ संदेहास्पद स्थिति बनती है कि अगर किसने रखा है उसका अता पता ही नहीं है, तो ये बस वालों को हम हिदायत दे रहे हैं कि भाई इस तरह की कोई सामग्री परिवहन खाद्य पदार्थ से परिवहन न करें कि जहाँ आपके पास पूरी बिल्टी वगैरह ना हो। अभी तक क्वांटिटी में है? सुबह 75 किलो था और तो ये करीब 1 कुंटल ये है, यानी एक दलिया में लगभग 25 से 30 किलो मावा रहता है। दीपावली के शुभ पर्व की तिथि को लेकर बना असमंजस अब दूर हो गया है। दो अलग अलग ज्योतिषाचार्य व मान्यताओं को समाहित करते हुए स्पष्ट होता है कि दीपावली का महालक्ष्मी पूजन पर्व इस वर्ष 20 तारीख की रात को ही मनाना शास्त्र सम्मत एवं विशेष फलदायी होगा। दीपावली पर्व कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि में मनाया जाता है। ज्योतिषी गणना के अनुसार 20 तारीख को अमावस्या तिथि का पूर्ण रात्रि व्यापिनी होना महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के पूजन के लिए विशेष महत्व रखता है। पूरी रात अमावस्या का आनंद 20 तारीख की रात को ही रहेगा। दीपावली की रात को काल रात्रि कहा जाता है। इसका विशेष महत्व है। इस रात्रि में महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती का पूजन होता है। 20 तारीख की रात काल रात्रि के रूप में अमावस्या की पूर्ण प्रभाव में रहेगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान माता महालक्ष्मी का प्राकट्य अमावस्या के दिन ही हुआ था। लक्ष्मी माता रात्रि में भ्रमण करने निकलती हैं, इसलिए रात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है, जो 20 तारीख की रात को ही प्राप्त होगा। दीपावली की रात्रि में महालक्ष्मी, महाकाली और मां सरस्वती की त्रिस्वरूपीय पूजन का विधान होता है। महालक्ष्मी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी के रूप में, महाकाली कालरात्रि के रूप में पूजित होकर नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। वहीं मां सरस्वती ज्ञान, कलम, दवात, भाई काता एवं विद्या के रूप में पूजित की जाती हैं। तीनों स्वरूपों को सामने विराजमान करके रात भर दीपक प्रज्वलित रखने का विधान है, जो इस रात के महत्व को और बढ़ाता है। समुद्र मंथन से धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी का प्राकट्य हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा आए थे। वहीं महालक्ष्मी माता दीपावली के दिन आई। दीपावली का संबंध काल रात्रि से है और इसी दिन लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को याद किया जाता है। नारायण ने सबको एक समान दृष्टि से देखा, इसीलिए लक्ष्मी जी ने भी नारायण को स्वीकार किया। लक्ष्मी जी सबको आनंद देने वाली हैं और उनका पूजन सबको मिलकर पूरे परिवार की एकता के साथ में करना चाहिए। श्री राधे। दीपावली आपके 20 तारीख को ही बनना चाहिए
क्योंकि 20 तारीख के दिन जो है अमावस्या का रात्रि का पूर्ण आनंद है। पूरी रात 20 तारीख का अमावस्या का रहेगा। तो अमावस्या जिस दिन हो पूरी रात, काल रात्रि का महत्व है। दीपावली की रात को काल रात्रि कहते हैं। तो ये काल रात्रि की पूजन है, लक्ष्मी माता का पूजन है, क्योंकि तीनों देवियों का स्वरूप का पूजन होता है। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। सरस्वती के रूप में भई खाते का पूजन है, महाकाली के रूप में कलम दवात का पूजन है, महालक्ष्मी सामने विराजमान है। क्योंकि समुद्र मंथन में से महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। महालक्ष्मी जी आई तो महालक्ष्मी का पूजन सबने मिलकर सम्मान करा महालक्ष्मी का। और लक्ष्मी माता रात को भ्रमण करने निकलती है, तो वो 20 तारीख की रात ही अब क्या आएगी ऐसी जिस दिन माँ लक्ष्मी माता भ्रमण करने निकलेगी। इसलिए 20 तारीख का पूजन का महत्व है और 20 तारीख के दिन ही सबको दीपावली महोत्सव सबको मिलकर बनाना है। क्योंकि धनतेरस के दिन जो है समुद्र मंथन में से धन्वंतरी आए, शरद पूर्णिमा को चंद्रमा आया, धनतेरस को धन्वंतरी आए और भगवान जो है इस प्रकार महालक्ष्मी माता दीपावली के दिन आई। तो दीपावली का संबंध काल रात्रि 20 तारीख जिस दिन रात भर दीपावली रहेगी और उस दिन आनंद का उत्सव मनाएगी। दीपावली का पर्व इस बार 18 तारीख धनतेरस से शुरू होगा, 19 तारीख को रूप चौदस और 20 को 4 बजे के लगभग अमावस्या लगने से निशित काल और प्रदोष काल को हम दीपावली पूजन के लिए उपयुक्त तो मानते हैं। इसीलिए 20 तारीख की रात्रि दीपावली मनाने के लिए, दीपावली की पूजन के लिए, साधना के लिए, सिद्धि के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूरी रात्रि जो है आप पूजन साधन आप कर सकते हैं और लक्ष्मी जी को मना सकते हैं, शक्ति की आराधना कर सकते हैं। 20 तारीख को 4 बजे से अब अमावस्या लगेगी जो 21 तारीख तक शाम को 5 बजे तक रहेगी। अतः यदि कोई सुबह जो पूजन करते हैं, यदि किसी के यहाँ सुबह पूजन होता है लक्ष्मी जी का, तो वो 21 को भी कर सकते हैं सुबह में, लेकिन 5 बजे के पहले पहले आप आपका पूजन कर लें। और 20 की रात्रि तो 20 और 21 अर्धरात्रि यदि हम देखेंगे तो 12 बजे के बाद यदि हम डेट बदल जाती है तो आप 21 को आप अर्धरात्रि तक कर लीजिए। तो 20 तारीख ही उपयुक्त रहेगी। बाकी फिर देखिए, दिवाली अपने आप में, दीपावली की रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि, शिवरात्रि, ये सबसे मुख्य रात्रि में से एक होती है और ये शक्ति की आराधना के लिए सबसे मुख्य पर्व होता है। पूरे देश में जिसे उल्लास से मनाया जाता है। और इस समय यदि आप अपना पूरा साधना में समय आप देते हैं जितना ज़्यादा, तो आपकी साधना की उन्नति और सिद्धि प्राप्ति के संभावनाएं प्रबल हो जाती है। ये समय बड़ा विशेष समय होता है, तो इसका आप सदुपयोग जरूर अवश्य करें। इस वर्ष पुष्य नक्षत्र का 2 दिवसीय शुभ संयोग बाजार में जबरदस्त उत्साह लेकर आया है। आज मंगलवार को पुष्य नक्षत्र की शुरुआत के साथ ही बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। व्यापारी वर्ग आशावान है कि आज मंगल पुष्प एवं कल बुधवार को बुध पुष्य नक्षत्र होने के चलते खरीदारों का यह सिलसिला 2 दिन तक जारी रहेगा। पिछले कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं। बाजार में शुरुआत की आशंका थी कि सोने और चांदी के ऊंचे भाव कई खरीदारी को प्रभावित ना करें, लेकिन पहले ही दिन यह स्पष्ट हो गया कि धातुओं में निवेश के प्रति लोगों का विश्वास कायम है। स्थानीय जोरियों के अनुसार चांदी का भाव ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बावजूद चांदी के जेवर, बर्तन, आर्टिकल्स की मांग जबरदस्त है। ग्राहकों को सोने व चांदी में निवेश पर अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है, इसीलिए उनका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। इसी शुभ मुहूर्त में चांदी के बर्तनों, पर्स, चप्पलों की मांग सबसे अधिक रहती है। इसके साथ ही पारंपरिक पायल, बिछिया, विशेष रूप से नई आकर्षक ठोस प्रतिमाओं का भी ग्राहकों में बड़ा आकर्षण देखा गया। ये मार्केट उज्जैन का हृदय स्थल है, लखेरवाड़ी। यहाँ पे हम कई वर्षों से आ रहे हैं और यहाँ पे हमेशा ही ऐसी भीड़ और वो रहती है खरीदारी खरीदने के लिए, सोना चांदी खरीदने के लिए। सोना चांदी खरीदने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पे हम चांदी का भाव देखते हुए, सोने का भाव देखते हुए ऐसा लग रहा था कि हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। पर हुआ क्या, हम यहाँ पे भैया के यहाँ पे देखने आए तो यहाँ पे एक से एक आकर्षित चीजें बताई, जैसे कि चांदी के पर्स, चांदी का वो बर्तन, चांदी की चप्पल और ये सोने के बड़े बड़े हार, ऐसे कि आकर्षित करने वाली चीज जो मन को मोहित कर गई, जिससे हमें ऐसा लगा कि हमें लेना चाहिए। तो हमने ये ली है। ये भैरव सिल्वर करके ज्वेलरी की शॉप है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही आकर्षित दुकान है। एक व्यापारी ने बताया, हमारे यहाँ चांदी में सबसे ज्यादा बिकने वाली आइटम में बर्तन, पर्स, चप्पलें हैं। इसके अलावा पायल, बिछिया व मूर्तियों का भी काफी क्रेज है।
ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए हमने नई नई प्रतिमाएं भी तैयार रखी हैं। ज्योतिष व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे वर्ष में पुष्य नक्षत्र व धनतेरस 2 ऐसे दिन होते हैं जब सोना यानी कि पीली धातु और चांदी श्वेत धातु लेना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन खरीदी गई धातु बरकत लाती है और व्यक्ति के भंडार को कई गुना बढ़ाती है। मंगलवार को शुरू हुई यह खरीदारी कल बुध पुष्य नक्षत्र के महासंयोग के साथ और जोर पकड़ेगी। व्यापारियों के तरह तरह के सोने चांदी के जेवरात और रोजमर्रा के उपयोग के बर्तनों का विशाल स्टॉक तैयार कर रखा है ताकि दोनों दिन ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा ना हो। और भाव को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि सोने चांदी की ग्राहकी कैसी रहेगी या फिर कितना सोना बिकेगा या ना बिकेगा, लेकिन वो सारा जवाब आज मिल चुका है। लोगों को सोना और चांदी खरीदने के प्रति जो क्रेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। 1,90,000 चांदी होने के बाद भी चांदी के जेवर, चांदी के बर्तन और गिफ्ट आर्टिकल सारे बिक रहे हैं। और सबसे ज़्यादा रुझान बढ़ा है सिक्कों के प्रति। लोग चांदी में और सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। हमारे यहाँ चांदी में सबसे ज़्यादा अभी बिकने में बर्तन हैं और चांदी के पर्स हैं, बेल्ट है और चांदी की चप्पलें हैं। इसके अलावा पायल बिछिया है और मूर्तियों का भी बहुत क्रेज़ है। अब नई नई प्रतिमाएं लोग आकर्षित और हैवी प्रतिमाएं, ठोस प्रतिमाएं रखते हैं। उस हिसाब से वो सारी चीज़ें हमने रेडी करके रखी है और अच्छी उसकी बिक्री है। आज का दिन ऐसा बोला जाता है कि पूरे साल में पुष्य नक्षत्र और धनतेरस ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें चांदी और सोना लेना, मतलब सफ़ेद धातु और पीली धातु, इनका बड़ा महत्व है। आज के दिन लिया हुआ बहुत बरकती होता है और अपने भंडार को बढ़ाता है। गुजराती भलाई समाज द्वारा जुलूस निकालने का आयोजन किया गया। जुलूस निकालने से पहले समाज के वरिष्ठ जनों ने नागदा बस स्टैंड पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद जुलूस शुरू हुआ जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए उन्हेल नगर में मंगल श्याम गार्डन पहुंचकर जहां समाज जनों ने भव्य स्वागत रखा था। जुलूस में सभी समाज के वरिष्ठ जन एकता का संदेश देते हुए चल रहे थे। जुलूस का सामाजिक संगठन द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। जुलूस में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। कार्यक्रम समापन के बाद समाज जनों ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया और फूलों की माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान प्रमुख रूप से गुजराती भलाई समाज के जनसेवक उम्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष बालू सिंह वानिया उपस्थित रहे, जिन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगीलाल राठौर, राष्ट्रीय सलाहकार समिति अध्यक्ष अर्जुन सिंह हारोड़, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामचंद्र वाघेला, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सोलंकी, राष्ट्रीय सचिव आरसी परमार, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह डाबी, जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह सिंदल उपस्थित रहे। राजस्थान के पूर्व विधायक बाबूलाल बचेर आदि बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। निकाला आपको रूरल के कार्यक्रम का बारे में बताया। देखिए, ये जन्मदिवस हमारा 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा था, लेकिन सीएम साहब का कार्यक्रम आ जाने के कारण हमने 10 तारीख से बढ़ाकर समाज ने उसको 12 तारीख कर दिया। जो 10 तारीख की तैयारी थी वो लगभग हमारी 6 महीने से तैयारी चल रही थी, तो तारीख की कुछ आगे पीछे होने के कारण हमने 12 तारीख ली और आज हमने कम से कम 20 किलोमीटर दूर का जुलूस निकाला, रैली निकली हमारी और कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग हमारे बीच में थे। अभी संख्या तो लगभग सभी लोग चले गए हैं खाना खा के। तो इतना भव्य एक रैली में, मतलब रैली नहीं, रेला था एक तरह का ये, और पूरे मार्केट में, पूरे शहर में कुछ जुलूस निकाला और इस कार्यक्रम से, इस जुलूस से अच्छे नेता की हवाई टाइट हो रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि हम कोई राजनीतिक स्तर पर काम नहीं करते हैं, ये हमारा संगठन है, यह समाज का काम है और समाज के विकास के और समाज के उद्धार के लिए काम करते हैं। ये मैंने अभी तक 26 धर्मशाला भूमि पूजन कर चुका हूँ और 1,92,00,000 रुपये में दान दे चुका हूँ। इसी के साथ साथ मेरे समाज के अन्य व्यक्ति ने मेरे साथ सहयोग देता है और मेरी टीम पूरी मजबूती के साथ मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर और हाथ से हाथ पकड़ कर मुझे चलाती है, मुझे ताकत देती है और मुझे आगे बढ़ाने का काम करती है। हमने हमारे राष्ट्रीय गुजराती भलाई समाज में जो एकता नहीं थी, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकता कायम करी और एक एकता की मिसाल ऐसी दे दी है जिसमें समाज एकजुट हो गया है और हमारा समाज आज नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जगह जगह धर्मशालाओं में करोड़ों रुपए का दान दे चुके हैं और समाज में गरीब वर्गों को मदद करते हैं। अचानक कहीं मृत्यु हो जाती तो भी 5,000 रुपये का दान देते हैं।
तत्काल देते हैं। और इसी बात से हमने सभी समाजजनों ने मिलकर ये तय किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन हम भव्य रूप से मनाएंगे और इस तरीके से मनाएंगे कि यहाँ की जनता और यहाँ की जो विधानसभा का क्षेत्र है वो आंदोलित हो जाए कि ये युवक कौन है और ये इसके पीछे कौन है। भालू सिंह जी बाणिया साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुजराती भलाई समाज के, और आपका बुलावा भी था, और आज उनके जन्मदिन पर हम इनको पूरे राष्ट्र की तरफ से बधाई देने आए कि इस बार इनको हमेशा स्वस्थ और खुश रखे। और ये आज के दिन इनको ये शुभकामना भी दी जाती है कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे। ये हमारी पूरे राष्ट्र की तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं। और दूसरा हमारा संदेश ये है राष्ट्र को कि हमारा एक समाज के अंदर एकीकरण हो, हमारा एक शक्ति का प्रदर्शन हो, हमारी पूरी एक समाज की शक्ति बने। और ये भी हम आज संदेश देना चाहते हैं कि एक मंच पर हम लोग आने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कुछ धर्म के काम भी बहुत किए हैं और कर रहे हैं, इसके विशेष में क्या है? ये धर्म के काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये हमारे एक समाज को जागरूक करके और सबको एक नया एक तरीका, एक आदर्श रास्ता दिखा रहे हैं। हम सबको दिखा रहे हैं कि एक धर्म करने से कहाँ इंसान को कहाँ सफलता मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है। और इनका बहुत ही सुनहरा और ऐतिहासिक कार्य है जो ये धर्म के नाम पर बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। उसके लिए भी इनको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं राष्ट्र की तरफ से। प्राकृतिक शोध संस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस दिनांक 11 एवं 12 अक्टूबर 2025 के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव महाविद्यालय के डॉक्टर मोहन निमोले विभाग अध्यक्ष भूगोल के प्राकृतिक प्रेमी अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह अवार्ड डॉक्टर निमोले को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति के प्रति जागरूकता के लिए दिया गया। प्रकृति प्रेमी अवार्ड पूर्व कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी, जेएनयू के प्रोफेसर सीताराम सिन्हा, प्रोफेसर जीएस चौहान, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूजीसी नई दिल्ली, मुख्य अतिथि जेएनयू की पूर्व प्राध्यापक सुदीश नंगिया, प्राकृतिक संस्थान के संस्थापक एवं सम्मेलन के चेयरपर्सन प्रोफेसर प्रहलाद राय व्यास के हाथों प्रदान किया गया। निमोले जी एक प्रकृति प्रेमी का उनको अवार्ड मिला है। तो मेरे ख्याल से हम सूत की माला पहनाते ना तो ज्यादा अच्छा होता, फूलों से ज्यादा। तो ये भी हमें बहुत सारी चीजों को और परंपराओं को बदलना होगा, पर एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस वो लेके आए हैं। और निश्चित ही निमोले जी आप कम्युनिकेट करिएगा हमारे वर्ड्स कि हम जब तक आपकी कॉन्फ्रेंस होगी महाविद्यालय में कुछ ऐसे बदलाव और कुछ ऐसी परंपराएं जरूर इनिशिएट करेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति के प्रति जागरूकता संबंधित बातें की गई। गतिविधियों का पोस्टर के माध्यम से निमोले ने प्रेजेंटेशन दिया। सम्मेलन के समापन समारोह के अतिथि मुंबई के प्रोफेसर एस चौहान, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एलन हर्ष, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रविंद्र जयभाई, जेएनयू की पूर्व प्राध्यापक सुदीश नंगिया, प्रोफेसर पीआर व्यास ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन में 2026 में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन हेतु डॉक्टर मोहन निमोले को ध्वज सुपुर्द किया। माधव कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर कल्पना वीरेंद्र सिंह ने प्राकृतिक शोध संस्थान उदयपुर द्वारा 2026 में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस माधव महाविद्यालय उज्जैन में आयोजित करने के निर्णय के साथ ही डॉक्टर निमोले को प्राकृतिक प्रेमी अवार्ड से सम्मानित करने पर हर्ष व्यक्त करते हुए आभार व्यक्त किया। द्वितीय कॉन्फ्रेंस आपके बगैर सहयोग से संभव नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है कि आप सभी जिस प्रकार प्रथम कॉन्फ्रेंस में आपने सहभागिता की है, मुझे लगता है कि इसके 3 गुना से अधिक संख्या में हम सभी लोग उज्जैन में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस प्रकृति शोध संस्थान उदयपुर के नेतृत्व में संरक्षक अध्यक्ष प्रोफेसर पीआर व्यास साहब के निर्देशन मार्गदर्शन में सफल आयोजन करेंगे। आचार्य प्रोफेसर कल्पना वीरेंद्र सिंह ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन में आयोजित करने प्रकृति शोध संस्थान उदयपुर के संस्थापक प्रोफेसर पीआर व्यास के निर्णय का स्वागत कर आभार व्यक्त किया गया। कार्यशाला से लौटने के उपरांत डॉक्टर मोहन निमोले ने विधिवत प्राचार्य सिंह को
ध्वज सुपुर्द कर प्रकृति शोध संस्था की पट्टिका एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया। यह जानकारी देते हुए माधव कॉलेज के प्राचार्य प्रसाद संयोजक डॉक्टर जफर महमूद ने बताया, उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन से डॉक्टर प्रमिला बघेल, विभाग अध्यक्ष भूगोल, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय सहित शोधार्थी आशा मीणा, चेतना वाड़िया, दर्शत प्रसाद, नारायण, विवेक भारद्वाज, मनीष रावत, मनु भिड़े विशेष रूप से मौजूद रहकर शोध पत्र का वाचन किया गया। डॉक्टर निमोले की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के भूगोल विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर गणेश राठौर, प्रोफेसर आनंद ठाकुर, महाविद्यालय के प्राध्यापकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने हर्ष व्यक्त किया। नमस्कार। प्रकृति रिसर्च सोसाइटी उदयपुर की स्थापना 16 अप्रैल 2025 को हुई और प्रारंभ में हमने ये तय किया कि सभी शोधार्थियों, पर्यावरणवेताओं तथा भूगोलवेताओं और जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन सबको जोड़ करके एक मंच तैयार किया जाए जिसमें विचारों का आदान प्रदान हो सके तथा समाज में एक पर्यावरण के प्रति जागृत की जा सके। यह उद्देश्य लेकर के हम चले और हमारी सफलता ये रही कि हमने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन पर्यावरणवेताओं ने जिसका इतना बढ़िया सा एक जवाब दिया और उन्होंने एक उत्साह हमें दिया, उत्साहवर्धन किया और आज हमारे पास में 200 पर्यावरणवेता अलग अलग राज्यों से जुड़ गए हैं तथा नेबरिंग कंट्रीज से भी हमारे पास में पर्यावरणवेता जुड़े हुए हैं। हम आगे के आने वाले समय में माधव कॉलेज उज्जैन यूनिवर्सिटी को यह आगामी प्रकृति रिसर्च सोसाइटी द्वारा एक सम्मेलन जिसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहा जाएगा और वह सम्मेलन इंटरनेशनल प्रकृति कॉन्फ्रेंस उज्जैन IPCU कहलाएगा और वह कॉन्फ्रेंस लगभग 16 अक्टूबर में 2026 में आयोजित होगी। उसके लिए डॉक्टर मोहन निमोले, विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग, माधव कॉलेज, विक्रम यूनिवर्सिटी को यह दायित्व दिया जाएगा और ये दिया गया है। एक तरह से उनको हमने प्लेग और लोगो सब हैंडओवर किए हैं और हमारे पूरे जितने भी पर्यावरणवेता थे सम्मेलन में यहाँ उदयपुर में लगभग 200 पर्यावरणवेताओं का सम्मेलन रहा। उसमें 28 राज्यों के सभी प्रतिनिधि मंडल यहाँ थे